हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस के लेक्चर्स पढ़ रहे थे और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें कुछ अगर आप IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास if a function f(x) is continuous in a closed interval AB, ठीक है, then there exists epsilon greater than 0 in the interval AB. So then for epsilon greater than 0, in the interval AB can be divided into sub-intervals such that in each of which fx1 minus fx2 is less than epsilon. ठीक है, for any two points x1 and x2 in the same sub-interval ठीक है, i.e. oscillation of the function is less than epsilon। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, थ्योरम क्या कहना चाहते हैं। थ्योरम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास पहले हम थ्योरम को समझते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि कॉन्टिन्यूअस है पूरे इस रियल लाइन पे वैल्यूज पे, ठीक है, यहाँ सपोज a है और ये b है, इसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब इसको इस तरह से सब इंटरवल में डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ से इसमें, ठीक है, फिर यहाँ से इसमें सेम लाइन से शुरू के इस तरह से हम इसको डिफरेंट सब इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं। ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स लाइन, ठीक है, इस तरह से सब इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम इस इंटरवल के, सपोज हम इस इंटरवल के दो पॉइंट्स लेते हैं x1 एंड x2, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई भी दो पॉइंट हो, उस कंडीशन में fx2 माइनस fx1, ठीक है, यहाँ पे x1 x2 कर लो क्योंकि fx1 माइनस fx2 का तो कोई कुछ भी करो क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है। ये जो डिफरेंस हो वो लेस देन एप्सिलॉन से होगा, कोई भी एप्सिलॉन गिवन होगा स्टार्टिंग में तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस तरह के सब इंटरवल्स में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास थ्योरम है जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स बोरेल्स कवरिंग थ्योरम भी कहते हैं, इसका जो नाम है वो बोरेल्स कवरिंग थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं, तो प्रूफ करने के लिए लेट थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी कि ऐसे सब इंटरवल में डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर ट्रू नहीं है देन इंटरवल AB
then interval AB can't be divided into subintervals such that fx1 minus fx2 is लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, या हम कहें दूसरे शब्दों में देयर एग्जिस्ट at least one subinterval for which always fx1 minus fx2 will be greater than equal to एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट मिल जाएगा जिसके लिए ये एप्सिलॉन से छोटा ना होके वो कंडीशन ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है, अब देखो ना, तो लेट आई नॉट इक्वल टू हमने ले लिया ए बी। ठीक है, इफ वी डिवाइड दिस इंटरवल into two subintervals, ठीक है, तो हम यहाँ से let we divide let AC and CB are the subintervals। ठीक है, where C is the midpoint। ठीक है, where C is the midpoint। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया AC एंड CB। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम इसको AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे D से, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जा सकता है। तो हम ये कह देते हैं कि हमने इसको डिवाइड किया है A1 B1 एंड इसको दे दिया हमने नाम A2 B2 या ये हो जाएगा क्या B1 B। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फॉर आवर कन्वीनियंस let the interval in which theorem is not true is ले लिया हमने सपोज A1 B1। ठीक है, सपोज हमने ले लिया कि ये इसमें थ्योरम ट्रू नहीं है। ठीक है, नाउ अगेन दिस सब इंटरवल, अब इसको हम लेंथ भी दे सकते हैं। तो लेंथ ऑफ दिस इंटरवल कितनी हो जाएगी, तो ये भी जरूरी है। लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी हो जाएगी, देखो पहले थी A से B के बीच में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी लेंथ हो गई 1/2 A या B माइनस A। ठीक है, 1/2 B माइनस A। ठीक है, नाउ अगेन दिस सब इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इन two subintervals and let subinterval A2 B2 is the interval
इन विच कंडीशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो इसका तो लेंथ ऑफ न्यू सब इंटरवल, न्यू सब इंटरवल इज 1/2 स्क्वायर बी माइनस ए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स बेसिकली ये इस तरह से जनरल टर्म में आप समझो कि ए और बी, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर से भी हो गया और इधर से भी हो गया। अब सपोज हमने कह दिया कि इसमें तो चलो थ्योरम प्रूफ है, बट इसमें वो पॉइंट मिल रहा है जिसके लिए कंडीशन यानी एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू ग्रेटर देन जो है वो एप्सिलॉन है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे कहा है। ठीक है, सपोज वो इसमें, अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि सर वो इसमें भी तो हो सकते हैं, एक पॉइंट इसमें हो एक पॉइंट इसमें हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में हम एक बेसिकली ये जनरल केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। अगर सपोज एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो हम इंटरवल को इधर डिवाइड कर लें, इधर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उस कंडीशन में ये इंटरवल एक पार्ट में आ जाएगा। या अगर सपोज ऐसे हो यहाँ पर है यहाँ पे, तो फोर्थ इसको हम तो एक पार्ट में हमारे पास डिवाइड है। ठीक है, और सॉरी हमें सिर्फ एक ही तो पॉइंट चाहिए x1। ठीक है, यानी एक इंटरवल तो चाहिए। तो सपोज एक इंटरवल हमारे पास ये बन गया, यानी जो इंटरवल होगा वो हमारे पास एक इंटरवल इस तरह से हम बना सकते हैं, x1 x2 किसी इंटरवल के पॉइंट्स हैं जिनमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमने उस इंटरवल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हो सकता है फिर तो उस इंटरवल की पॉइंट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो इस इंटरवल में कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए और इस कंडीशन में, तो यही तो हम जो कर रहे हैं इस इंटरवल में अब दोनों इंटरवल अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, तो उसमें ये इफेक्ट ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होते ही हमारे पास थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम इंटरवल्स को इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो ही जीरो की तरफ टेंड्स कर जाए, तो इंटरवल बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और लेंथ ऑफ इंटरवल हम टेंड्स टू जीरो कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। ऑन सिमिलर वे we can divide these intervals in a n b n with length 1/2 to the power n b minus a। ठीक है, वेयर, अब देखो ये हमने यहाँ पे नाम I0 दिया था, इसको सपोज हम I1 दे दें। ठीक है, इसको हम I2 दे रहे हैं। ठीक है, ये I2 हो गया, ये हो गया IN, वेयर I0, ठीक है, इस सबसे I1 इज सबसेट ऑफ I0, सिमिलरली ये हो जाएगा IN एंड ये चल रहा है। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल इक्वल टू 1/2 to the power n b minus a। ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 to the power n b minus a इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमने इंटरवल की लेंथ है उसको हमने जीरो की तरफ टेंड्स कर दिया। ठीक है, ये हो गया। एंड अब जब इंटरवल की लेंथ ही जीरो की तरफ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो थ्योरम विल नॉट
करेक्ट या सेटिस्फाइड, ट्रू सॉरी ट्रू इन एन इंटरवल। ठीक है, अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे यहाँ पे हम देखो I0 लिया था, I1 हमने वही लिया था जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, I2 में भी सेटिस्फाई नहीं थी, IN में भी सेटिस्फाई नहीं थी। तो हम कह सकते हैं थ्योरम इज नॉट ट्रू इन एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट a point alpha such that alpha belongs to intersection of in, जहाँ पे n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये हो गया एंड क्लियरली, क्योंकि ये इसमें तो अल्फा जो है बिलोंग्स टू ए भी तो है ही। ठीक है, ठीक है, एंड सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है इन ए बी। ठीक है, सो एफ विल ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एल्फा। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर देखो हमने ले लिया एफ एक्स माइनस एफ एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, वेयर एक्स माइनस एल्फा इज लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये ले लिया कि एफ एक्स माइनस एफ एल्फा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के लिए, तो सो फॉर 2 पॉइंट्स ऑफ यानी x1 x2 बिलोंग्स टू एल्फा माइनस डेल एल्फा प्लस डेल इंटरवल, इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एल्फा प्लस एफ एल्फा माइनस एफ एक्स टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस, इट इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एल्फा प्लस एफ एल्फा माइनस एफ एक्स टू। तो अब देखो चूंकि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और x1 x2 जो है इस सेट के पार्ट्स यानी x माइनस एल्फा लेस देन डेल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगी ये जो है स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू, हम कह सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इक्वल टू एप्सिलॉन वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू एल्फा माइनस डेल एल्फा प्लस डेल। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो एक उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बट जैसे ही हमने उसको ब्रेक किया और दो पार्ट्स में ब्रेक किया तो हमारे पास, क्योंकि हमने इसको एप्सिलॉन बाई 2 के लिए ब्रेक कर दिया ना, तो इसके लिए जैसे ब्रेक करते हैं हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस बी एन माइनस ए एन टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो वी कैन टेक n लार्ज सच दैट बी एन माइनस ए एन, ठीक है, इज लेस देन डेल बाई 2। ठीक है, बी एन माइनस ए एन जो है, अगर देखो यहाँ पे हमने डेल के लिए क्या था, अगर सपोज कि डेल तो पॉजिटिव है और डेल बाई 2 एक इंटरवल अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्योंकि डेल के लिए पॉसिबल है तो डेल बाई 2 के लिए भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो डेल बाई 2, ठीक है, एंड सिंस एल्फा बिलोंग्स टू आई एन implies
बी एन माइनस ए एन एंड यहाँ से हम कह रहे हैं ये सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस डेल अल्फ़ा प्लस डेल, ठीक है। सो 4 ए एन बी एन, ठीक है, 4 ए एन बी एन all 2 points for all 2 points of a and b n a and b n all 2 points, या तो हम लिख दें इस तरह से, या हम लिख दें सो if x1 x2 belongs to a n b n then, ठीक है, f x1 माइनस एफ x2 जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, विच इम्प्लाइज थ्योरम इज ट्रू, ठीक है। जो हमने माना था कि नहीं है, बट ये थ्योरम हमारे पास ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।